वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में ऑल ग्रैंड स्लैम्स टेनिस टूर्नामेंट 2022 से संबंधित क्लास हम लोग देखेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं, आप थंबनेल में भी देखे होंगे। साल में कितने ग्रैंड स्लैम्स होते हैं और सभी ग्रैंड स्लैम्स में, सभी टेनिस टूर्नामेंट में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, वो सभी हम लोग देखेंगे। इसके साथ आप टार एजुकेशन के सभी क्लास से अपडेट रहने के लिए इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए सभी से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ मोस्टली क्वेश्चन इंग्लिश में ही और हिंदी में भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। साल में जितने भी टेनिस टूर्नामेंट होते हैं उसमें से महत्वपूर्ण मुख्य रूप से 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हम अब पहले करते हैं। साल में सबसे पहला टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम्स में से ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका शुरुआत 1905 में हुआ था और ये होता है कहाँ? मेलबोर्न में। और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट जो धरती पर सतह को बनाया गया रहता है, फर्श को बनाया गया रहता है, उस पर इस खेल को खेला जाता है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे किस पर होता है। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। साल का दूसरा मुख्य ग्रैंड स्लैम्स फ्रेंच ओपन है, जो शुरुआत हुआ था 1891 में और ये स्टेड रोलैंड गैरोस पेरिस में होता है और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्ले कोर्ट अर्थात मिट्टी पर, बिल्कुल उस पर कोई सतह उसका फर्श बनाया नहीं गया रहता है, बिल्कुल मिट्टी पर ये होता है, क्ले कोर्ट पर होता है ये फ्रेंच ओपन। तीसरा सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम साल का इसके बाद होता है विंबलडन और इसका शुरुआत 1877 में हुआ था और ये होता है लंदन में। यहाँ पे ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रिकेट क्लब ये लंदन में होता है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, अर्थात घास के मैदान पर खेला जाता है। चौथा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम साल का यूएस ओपन साल के अंत में होता है और इसका शुरुआत 1881 में हुआ था और ये यूएसटीए बिल्ली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क यूएसए में कराया जाता है और ये हार्ड कोर्ट पर ये भी खेला जाता है। हार्ड कोर्ट जो फर्श को अपने से अच्छे से उसको बनाया गया रहता है, पीट कर बराबर करके सतह को बनाया गया रहता है, ढलाई करके, ऐसे सतह होता है हार्ड कोर्ट। ग्रास कोर्ट होता है घास का मैदान, क्ले कोर्ट होता है मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी का ये सतह बनाया गया रहता है, उस पर होता है। तो ये तो रहे चारों ग्रैंड स्लैम्स साल का महत्वपूर्ण जो है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। सरफेस जो किस पर होता है ये, और कभी कभी डीपली जाएगा तो कब शुरुआत हुआ था ये पूछा जा सकता है। मुख्य तौर पर ग्रैंड स्लैम्स कितने कराए जाते हैं ये भी पूछा जाता है, कहाँ होता है ये भी पूछा जाता है, ये मैंने चर्चा कर दिया। अब हम लोग साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, उसके बाद फ्रेंच ओपन हाल ही में समाप्त हुआ है 1-2 रोज पहले, इन दोनों को देखेंगे। बाकी ग्रैंड स्लैम अभी नहीं हुए हैं, जब वो होगा तो उसको भी फिर हम लोग विंबलडन और यूएस ओपन को देखेंगे। तो आप चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महत्वपूर्ण, इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी को मैं एक चार्ट बना के आपके लिए आसान कर दिया हूँ। इसको आप देखिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ उपलब्ध होगा, उसका लिंक आपको दिया जाएगा टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से या ग्रुप व्हाट्सएप टेलीग्राम का है वहां से भी मिलेगा, तो आप उससे जुड़ लीजिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे पहले देखते हैं पुरुष एकल मेंस सिंगल्स में, इसमें विजेता रहे हैं राफेल नडाल जो स्पेन से हैं और ये डेनियल मेदवेदेव को जो रूस से हैं उनको हराकर मेंस सिंगल्स अर्थात पुरुष एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत लिया है। महिला एकल अर्थात वुमेन्स सिंगल्स ये जीता है एशले बार्टी ने और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और इन्होंने डेनियल कोलिंस को हराया है जो अमेरिका से हैं। और देखते हैं पुरुष युगल अर्थात मेंस डबल्स, ये जीता है थनासिस कोकिनाकिस जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, दोनों एक ही आदमी का नाम है, ये साथ में है। और निक किर्गियोस जो ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन दोनों की जोड़ी मिलकर मैथ्यू एवडेन जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और मैक्स परसेल ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं, इनको हराकर मेंस डबल्स अर्थात पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण महिला युगल अर्थात वुमेन्स डबल्स का खिताब बारबोरा क्रेजसिकोवा जो चेक गणराज्य से हैं और कतेरिना सिनियाकोवा जो चेक गणराज्य से ये भी हैं, इन दोनों की जोड़ी मिलकर अन्ना डेनिलीना जो रसिया से हैं
और ब्रिट्रिज हद माया ये ब्राजील से हैं। इन दोनों को हराकर महिला युगल अर्थात वीमेंस डबल्स का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत लिया है। नेक्स्ट है मिश्रित युगल मिक्स्ड डबल। ये क्रिस्टीना मलादेनोविक जो फ्रांस से हैं और इवान डोडिग जो क्रोएशिया से हैं। इन दोनों की जोड़ी मिलकर जैमी फेरेलिस जो ऑस्ट्रेलिया से हैं और जेसन कुबलर ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन दोनों की जोड़ी को हराकर मिक्स्ड डबल अर्थात मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। दोस्तों आप इसमें ध्यान दिए होइएगा, इसमें हमने प्लेयर्स का नाम, वो किस कंट्री से है वो, और जीता है और हारा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर काफ़ी आसान कर दिया है मैंने इस चार्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब मैंने स्केच नहीं किया था तब का बैक करके वीडियो को, या आप इसको PDF जो मिलेगा उसको ध्यान से रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण, हर तरह से इसमें प्रश्न बन जाते हैं कि ये प्लेयर किस देश की हैं, किस खेल से संबंधित हैं, ऐसे भी पूछा जाता है। और इस खेल से संबंधित हैं तो इसमें इस तरह के टाइप्स पूछे जाते हैं कि एकल में और डबल्स में, मिक्स में कौन जीता है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ये तो हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का, इसको हम लोगों ने देखा। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग फ्रेंच ओपन 2022 को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप स्टार एजुकेशन की डेली करंट अफेयर क्लास रोज सुबह एक बार कम से कम अटेंड करके देखिए, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्लास को देखेंगे, आपको खुद पता चलेगा कि किस वे में है, किस एक अलग अंदाज में है। यहाँ पे आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक्स, जीके और हाल फिलहाल के करंट इवेंट्स को रिपीट करके रिवीजन कराते हुए कराया जाता है क्लास। आप इसे अटेंड करिए, आपको खुद पता चलेगा, लाइफ चेंज हो जाएगा आपका। कम से कम समय में आपको इतने क्वेश्चंस जीके, स्टैटिक्स और करंट्स का याद होते जाएंगे, आपको बोझ भी नहीं लगेगा, ज़्यादा समय भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो जुड़िए जरूर इससे और खुद पता चलेगा। तो रोज सुबह हमें इस क्लास से जुड़िए, और इससे ज़्यादा इसमें क्या कहूँगा, आप जुड़ कर देखिए बस। चलिए अब देखते हैं हम लोग फ्रेंच ओपन 2022। इसमें पुरुष एकल अर्थात मेंस सिंगल्स का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने हराया किसे है, तो ये कैस्पर रूड को हराया है और ये नॉर्वे से हैं। महिला सिंगल देखते हैं अर्थात वीमेंस सिंगल्स, ये जीता है ईगा स्वीटेक ने और ये पोलैंड से हैं और इन्होंने हराया है कोको गॉफ, ये USA से हैं। अब देते हैं पुरुष युगल अर्थात मेंस डबल्स, किसने जीता है, तो युआन डोडिग जो क्रोएशिया से हैं और ऑस्टिन क्रेजिसेक ये USA से हैं। इन दोनों की जोड़ी मिलकर मार्सेलो अरेवलो जो अल सल्वाडोर से हैं और जीन जूलियन रोजर ये नीदरलैंड से हैं। इन दोनों की जोड़ी को हराकर पुरुष युगल का खिताब अर्थात मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट देखते हैं महिला युगल में अर्थात वुमेन्स डबल्स का खिताब जेसिका पेगुला जो USA से हैं और कोको गॉफ ये भी USA से हैं। इन दोनों की जोड़ी मिलकर कैरोलिन गार्सिया जो फ्रांस से हैं और क्रिस्टीना मलादेनोविच ये भी फ्रांस से हैं। इन दोनों को जोड़ी को हराकर महिला युगल अर्थात वुमेन्स डबल्स का खिताब जीत लिया है। अब देखते हैं मिश्रित युगल अर्थात मिक्स्ड डबल्स। ये एना सिबहारा जो जापान से हैं और बेस्ली उलहोफ जो नीदरलैंड से हैं। इन दोनों की जोड़ी मिलकर उलरी कक्के इकेरी जो नॉर्वे से हैं और जोरन विलगेन ये बेल्जियम से हैं। इन दोनों की जोड़ी को हराकर मिक्स्ड डबल का खिताब अर्थात मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है। अब देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टेनिस से संबंधित इस साल के रहे हैं 2022 में, जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और बस उसको मैं करा रहा हूँ, खुद देखिए कितना महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम्स में आगे आ सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, छोटी सी अनुरोध जो कि ज़रूरी होता है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं। अभी आपको ये क्लास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक बटन अभी दबा दें और लास्ट में इस क्लास को अपने जितने भी ग्रुप्स, एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे से सभी महत्वपूर्ण क्लास के नोटिफिकेशन आपको निश्चित मिले और सबसे पहले मिले। तो चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू टेनिस अब हम लोग देखते हैं जो अब तक अपडेट रहे हैं 2022 में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन विश्व टेनिस दिवस मनाया गया है, तो ये 7 मार्च को मनाया गया है और ये प्रत्येक वर्ष मार्च महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है विश्व टेनिस दिवस। तो ये इस वर्ष पड़ा है 7 मार्च, हर साल ये चेंज हो सकता है, होगा ही, क्योंकि मार्च महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है विश्व टेनिस दिवस। हाल ही में किस दिन विश्व टेबल टेनिस दिवस मनाया गया है, तो ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के अंत तक संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है,
तो सानिया मिर्जा घोषणा किया है कि 2022 के अंत में ये संन्यास ले लेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में जाने माने टेनिस खिलाड़ी केविन एंडरसन ने संन्यास का घोषणा किया है। वह किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जाने माने टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास का घोषणा किया है। वह किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और ये मात्र 25-26 वर्ष की उम्र की हैं। बहुत जल्दी इन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। इससे प्रश्न आपको बनते हैं कि ये प्लेयर जो है किस खेल से संबंधित है या टेनिस से संबंधित है। अगर बता भी देता है तो किस देश से संबंध रखता है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जाने माने टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का जन्म दिवस के अवसर पर किस देश ने राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का घोषणा किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये स्पेन जो है कंट्री, ये राफेल नडाल के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने का घोषणा किया है। राफेल नडाल स्पेन से प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, ऊपर मैंने बताया ही, और प्रत्येक वर्ष ये 3 जून को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिंद दत्ता हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, ध्यान रखिएगा। अब मैं इसी में मैं ये चाहता तो अलग एक क्लास कर देता और बाद में कर भी दूंगा और डिटेल में थोड़ा सा आपको ये कुछ पॉइंट्स में इसमें बताता हूँ। स्पोर्ट्स या कप विथ डिफरेंट नेम, कुछ ऐसे खेल के नाम जो कि अलग डिफरेंट नाम से आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित है, वही चीज है ये। देख लीजिए इसको। देखिए, डेविस कप किस खेल से संबंधित होता है? तो टेनिस से। उबेर कप बैडमिंटन से। थॉमस कप, नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, ये होता है बैडमिंटन से ही ये भी संबंधित होता है। आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, वेलिंगटन कप, ये होता है हॉकी से संबंधित। नेक्स्ट है डूरंट कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बीसी रॉय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका कप, ये होता है फुटबॉल से संबंधित। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये संबंधित होता है क्रिकेट से। राधा मोहन कप, ये संबंधित होता है पोलो से। और राइडर कप, वाकर कप, बाकर कप, ये होता है संबंधित। ये मैं जो दिया हूँ यहाँ पे, अभी मैंने दिया, ये प्रश्न में पूछे गए, अभी सभी जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। मैं इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं इससे इस तरह से रिलेटेड, इसका मैं स्पेशल क्लास अगर आप लोग कहेंगे तो कमेंट में बताइए, उसको मैं बना दूंगा जैसे आप लोग कहेंगे जिस टॉपिक पे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का क्लास ये परीक्षा उपयोगी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। आपको और कौन से टॉपिक्स पे क्लास चाहिए, किस तरह के क्लासेस चाहिए, आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए, उस पर हम क्लास लाएंगे। फिलहाल टॉपिक वाइज बहुत सारे क्लास चैनल पे अपलोडेड हैं, सभी का प्लेलिस्ट नीचे मैंने दिया है। इसके अलावा स्पेशल क्लास एसएससी, बैंक, रेलवे, बिहार सचिवालय आधारित अन्य बहुत सारे एग्जाम बेस्ड पर क्लासेस शुरू किए जाने हैं। आप सभी का इसमें स्वागत है और इसमें कमेंट्स में आप बता सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं, किस तरह के टॉपिक्स, किस तरह के क्लासेस चाहिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और उसको मैं अपने क्लास में शामिल करने का पूरा मैं ध्यान रखूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया होगा आपको क्लास। अगर आए हैं तो अब तक लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। अब समय आ गया है कुछ सेकंड्स देकर इस क्लास को अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं वहां शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास एक भी आपसे छूटे नहीं, सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट भी विजिट करें और सभी से जुड़ जाएं, सभी का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।